धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आज कल रात से और आज तक पहले ब्रेकिंग ये आती रही कि फूलपुर दे देंगे, लेकिन जब मुस्तफा सिद्दीकी ने नॉमिनेशन कर दिया तो क्या अब कोई गुंजाइश बची है कांग्रेस से दोस्ती की उपचुनाव में, या पुष्कर राहें अलग हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी लड़ेंगे, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, झारखंड का भी चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीटों की, तो सीटों पे जो भी समझौता होगा मुझे लगता है समय रहते ही आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। और मुझे लगता है कि मैं भी वो अधिकृत आदमी नहीं हूं जो मैं सीटों के बारे में बता सकूं कि कितनी सीटें किसको मिली हैं, किससे किसकी बातचीत चल रही है, आला कमान क्या बात कर रहा है। बात ये नहीं, बात ये है कि अगर बात इंडिया गठबंधन के अलायंस की होती है तो बात फिर इंडिया गठबंधन के अलायंस की भी होनी चाहिए। अभी करेंगे आपसे निवेदन। हाँ, हाँ। मैं एसएन सिंह साहब मुझे बता गए थे कि पुष्कर जी सुबह मिस कॉल देंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, 48 घंटे बीत गए तो उस बात के 60 घंटे नहीं आई लिस्ट। पूछेंगे उनसे, आप अपनी अपनी बात कीजिए ना। जी जी, जैसे इंडिया गठबंधन मैंने बताया कि मिलकर चुनाव लड़ेगा। सीटों की जहां तक रही बात, जो सीटों के समझौते की बात होती है, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने इतना दावा किया है। हर दल का अपना दावा होता है और दावा होना भी चाहिए। अलायंस का मतलब ये होता है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन हुआ, जो जनता के हित में जो बेस्ट आप कर सकते हैं, जनहित को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने हरियाणा के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा था। ये हम जानते थे कि जनता के हित में ये फैसला नहीं होगा, तो हमने उस तरह से फैसले लिए। तो आज तो समाजवादी पार्टी ऐसी भूमिका में खड़ी है, जब भी देश की बात होती है तो हम अपने नुकसान को सहने के भी तैयार हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं है। तो हमारा तो अभी देश बड़ा के नाम पे हमारा दिल भी बड़ा करके चलते हैं हम। बाकी अलायंस के पार्टनर जो धर्मेंद्र, मैं ईमानदारी से बोलूं, चर्चा आगे बढ़ाऊं, समाजवादी पार्टी दिल तो बड़ा दिखाती है, लेकिन सामने जो सहयोगी चुनती है ना, आपने आरएलडी को बड़ा दिल दिखाकर 8 विधायकों में 1 राज्यसभा दी, वो चले गए। आपने उससे पहले मायावती के लिए बड़ा दिल दिखाया, वो जैसे ही चुनाव नतीजे 19 को आए बता दिया ये लोग अपने वोट ही नहीं ट्रांसफर कर पाते, हम तो दे देते हैं, और हम हार गए। आप 17 में दो लड़कों की यारी दोस्ती, जो भी बीजेपी कहती हो या आप लोग कहते हैं, 2 लड़कों का साथ, वो भी मतलब ये दिल कितना अखिलेश यादव बड़ा दिखाते हैं, अकेले लड़ने से क्यों डर जाते हैं? पुष्कर जी, हमने समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से रहा। आपने खुद कहा हमने बड़ा दिल दिखाया। कांग्रेस से हमारा गठबंधन अभी भी है, हमने बड़ा दिल दिखाया। आरएलडी को हमने 8 विधायक जितवाए और हमने गठबंधन में अपना बड़ा दिल दिखाया। ये जो बड़ा हमने दिल दिखाया था, हम सिर्फ एक दल के लिए नहीं दिखा रहे थे, हम देश और प्रदेश की जनता के लिए दिखा रहे थे। उसी का नतीजा था कि 2024 में इस प्रदेश और देश की जनता ने हमारे लिए बड़ा दिल दिया। तो हमारा जो कंसर्न है, जन भावनाओं को समझना, उनके मुद्दों पे बात करना, उनके लिए संघर्ष करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। 1-2 सीटों के ऊपर नीचे होने से कोई बहुत बड़ी बात ना बन जाती, ना बिगड़ जाती। बड़ी बात नहीं होती, मैसेजिंग की बात होती है। अब आपको लग रहा है ये मैसेज अच्छा जा रहा है कि आपको हरियाणा में सीट नहीं दी, चर्चा हुई और आपने उसी रात लिस्ट निकाल दी, कहा ये 6 हैं। नहीं, हमने फिर बताया ना आपको, हम जन भावनाओं को ध्यान, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन को आप जानते होंगे, बाकी पार्टियों के संगठन को आप जानते होंगे। जो दूसरे दल भी अगर किसी सीट पे दावा करते हैं तो दावा का मतलब उसके हकीकत में भी जाने की जरूरत है ना। आप इतने बड़े दल की बात कर रहे हैं, इतने बड़े अलायंस की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, उसके पास धन बल है, उसके पास पूरी मशीनरी है, उससे आपको लड़ना है। तो आपका अपना संगठन होगा तभी तो लड़ोगे। तो आप बिना संगठन के अगर किसी सीट पे दावा करते हैं तो एक तरह से कैसे इसको डिफेंड कर सकते? मतलब आप अभी भी आशान्वित हैं कि कांग्रेस साथ में रहेगी, आप लोग 9 की 9 सीटों पर बेहतर चुनाव लड़ेंगे, अच्छे परिणाम लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी आशान्वित हैं और हमारे समाजवाद में सिखाया गया है कि कभी भी राजनीति में कोई रास्ते बंद नहीं होते, हर रास्ते हमेशा खुले होते। आदरणीय नेताजी ने हमें यही संदेश दिया है और यही हमें सिखाया है। हम उसी राह पर चल करके इस देश की जनता के लिए काम करते हैं और उसके नतीजे आपने देखा 24 में हमारे पक्ष में आए और उपचुनाव में भी आप देखिएगा। आप सोचिए, अयोध्या जैसी सीट इस देश की जनता और प्रदेश की जनता ने हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तरह से तमाचा है वो, कि जो आप एक बांटने की राजनीति करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पे ना चल के आप फर्स्ट राउंड हो जाए फिर पूछेंगे, फर्स्ट राउंड हो जाए उसके बाद। शिवाजी, आपको क्या लग रहा है
कि ये कांग्रेस अपने गठबंधन से, आप पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हो, आपने कहा ये कांग्रेस ठीक नहीं कर रही है, लेकिन अब देखिए 2 दिन 48 घंटे से भी कम समय बचा रह गया है कि नॉमिनेशन होने। अरे आपको लड़ना है, नहीं लड़ना है, आपको अपनी हकीकत मालूम है, तो दूसरे को भी लटकाए रखा है। आखिर में कहेंगे कि जाइए आप खैर और गाजियाबाद से भी लड़िए जाके, हम नहीं लड़ेंगे। तैयारी सबकी होती है, लेकिन एक दूसरे को मौका मिल जाता है। बीजेपी के पास वैसे ही बड़ी मशीनरी है, वो बड़ी पार्टी है, वो उनके पास बूथ लेवल, पन्ना लेवल, और यहां आप पास यही नहीं तय हो पा रहा कि लड़ेगा कौन। बिल्कुल सही कहा आपने कि लड़ाई जो है बीजेपी के साथ है, और बीजेपी के जिस तरह से वो तैयारी लोकसभा चुनाव होने के बाद से ही कर रहे हैं, उसमें सपा कांग्रेस को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक चीज जो हुआ था, अब शायद दोबारा वो नहीं होगा और ना होना है, वो है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने चुनाव में कोई खास काम नहीं किया, ये सबको पता है, और उसका असर जो है चुनाव में देखने को मिला। और बीजेपी ने भी वो सबक लेके, और जो मैं ये कह रहा था उपचुनाव में दिख भी रहा है किस तरीके से मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, उनके सब सीट बांट दी गई कि आपसे हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल 17 लोगों को सीट बांट दी गई है, और बीजेपी की कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ 3 सीटें जो उनके पास पहले ही थी वही ले, बल्कि वो चाहते हैं कि सारी सीटें वो किसी भी तरह से जीत के उनका जो खामियाजा है उसको पूरा करें। अब सपा के लिए एक समस्या है कि सपा करे तो कैसे करे। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस का वाकई, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, कांग्रेस का वाकई इन सीटों पर उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और वो ऑर्गेनाइजेशन न होने पर अगर कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस उनको कैसे जीतेगी। गाजियाबाद की सीट उनको दी गई, गाजियाबाद और खैर, पर वो उनको मालूम है कि गाजियाबाद और खैर जो है वैसे भी बीजेपी की बड़ी अच्छी, गाजियाबाद और खैर दोनों मिलकर नहीं लंबे समय जीते हैं, ये भी हकीकत है। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर नहीं जीते हैं। मनीष जी, आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों साथ रहेंगे कि टूट जाएंगे? बीजेपी के लिए ब्रेकिंग है, उसके साथ मैं एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। जी पुष्कर जी, ऐसा है, एक ओवर एज प्रोफेशनल लड़का है जो किसी कंपनी का सीईओ है, और ऐसे ही एक ओवर एज लड़की है जो किसी रिच कंपनी की सीईओ है, और अब इन दोनों की सगाई हो गई है। मजबूरी ये है कि दोनों में एटीट्यूड बहुत है, और परेशानी ये है कि लड़की को कोई और लड़का मिल नहीं रहा और लड़के को कोई और लड़की मिल नहीं रही, यानी यूपी की भाषा में तुझे कोई और नहीं, मुझे कोई ठौर नहीं। ठीक, अब ऐसे में इन दोनों का जो रिश्ता है ना वो अटूट है, ये टूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भाजपा या कांग्रेस कुछ भी बात करे। मजबूरी ऐसी है, बात करेंगे, एटीट्यूड इतना दिखाएंगे क्योंकि अपनी अपनी कंपनी का सीईओ है, मालिक है, तो एटीट्यूड पूरा है। जनता, अब आप सुन लीजिए, जब जनता का चुनाव होता है ना तो सीओ के वोट की भी वही कीमत होती है जो किसी छोटे से व्यक्ति की होती है। यही लोकतंत्र की खूबी है। आप करते रहिए, 2 सीओ को मिलवाते रहिए गठजोड़, जनता नहीं चुन के भेजेगी इस गठजोड़ को। बस अब ये होता है कि हर पर्टिकुलर इवेंट पे ये दिखाना कि तू झुके या मैं झुकूं। सच्चाई ये है, अखिलेश यादव का इसमें एक ही एजेंडा है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलकर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना देना, जो कि पार्टी भाई बुरा क्या है ये तो आप अखिलेश यादव की पार्टी अधिकृत तौर पर 3रे नंबर की पार्टी है देश में, 37 सांसद हैं उसके, 111 विधायक जोड़ने के लिए कांग्रेस को 2-3 राज्य जोड़ने पड़ेंगे, तब निकल के आएंगे कि 111 विधायक है। हिंदी पट्टी में भी जोड़ लेंगे तो, लेकिन नेशन वाइड पार्टी नहीं है ना। अरे तो नेशन वाइड नहीं है तो फिर बढ़ने मत दीजिए।
ये हाँ, तो इसलिए अखिलेश यादव जी कसमसा रहे हैं कि मुझे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में प्रेजेंस दो, क्योंकि अखिलेश यादव भी वही राजनीति करते हैं जो कांग्रेस करती है, यानी ठीक है, मेरे दलित पास एक मुस्लिम। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बीजेपी से जुड़ी, उसको पहले देख लेते हैं और फिर मैं एसएन सिंह से पास चलूंगा। यूपी उपचुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर, संजय निषाद को एक भी सीट नहीं देगी बीजेपी। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। संजय निषाद मझवा और कटेरी सीट मांग रहे थे, बीजेपी कोई भी सीट नहीं देने जा रही है, माना जा रहा है। जबकि ये सीट 2022 में मझवा सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, अब एक भी सीट नहीं देगी, ना कटेरी ना मझवा। और ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार में वो शामिल हैं, तो उनके कई नेताओं को, क्योंकि 11 विधायक जीत के आए थे, एक उनका मझवा वाला सीट खाली हुई, तो उनको जगह दी जा सकती है दिवाली के बाद, या कहें कि ये 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद संजय निषाद को सरकार में और जगह मिल सकती है। इस पर चलेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि निषाद पार्टी जो 2 सीट मांग रही थी, उसको एक भी सीट नहीं देने जा रही है। ना तो उनके सिंबल पे अपना प्रत्याशी लड़ाएगी बीजेपी, ना बीजेपी का प्रत्याशी उनके सिंबल पे लड़ेगा, ये तय है। लेकिन मेरे वरिष्ठ संवाददाता आनंद पांडे ने संजय निषाद से आज सुबह बात की, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, उसने हमें भरोसा दिलाया है और तरीके से भी समायोजन कीजिएगा।